हमें भी बताया, मेरे पास भी आई रात को, मेरे पास रोने भी लगी। इसने रात को 12 बजे मुझे फोन भी किया। प्रधान के पास गए, प्रधान कृष्णा देवी के पास, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला, बेटा जो बाहर नहीं निकल रहा है। तो क्या कृष्णा देवी जवाब देंगी? मकान बनी है ना, ये झोंपड़ी है। अगले प्रधान नहीं मौजूद है, अजी कुछ नहीं कर सकते इस बीच। बंदा जिसका लड़का रखा गया है, ये सब जानते हैं या फिर ये आपका आरोप है? ये सब जानते हैं, ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं कि इस लड़के को नौकरी मिलनी चाहिए। चाहे 6 महीने में मिले, साल में मिले, चलो हमारा लड़का कोई दिन आएगा तो हमारी आस बन जाएगी। हमें ये था उससे, हमें और कुछ नहीं था। क्यों सरकार एक गरीब को 3300 रुपए की नौकरी नहीं दे पा रही है? क्यों इसमें पक्षपात होता है? क्यों उसको बोला जाता है कि भाई यार तू तेनों क्या नौकरी चाहिए? क्यों जो लोग अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? अगर आपको ये रियलिटी देखनी है, अगर कोई राजनीति शास्त्र के अगर कुछ छात्र हैं, अगर एंथ्रोपोलॉजी या सोशोलॉजी के कुछ छात्र हैं, या फिर ह्यूमैनिटीज़ के छात्र हैं, तो मैं उनको इनवाइट करता हूं हिमाचल प्रदेश के कुटलैड विधानसभा क्षेत्र के डीहर पंचायत में। आप आइए, अगर कोई समाज सेवी हैं आप आइए, जरा इस गांव में आइए, आप सुनील कुमार के परिवार से बात करिए, आपको समझ आ जाएगा कि जो हम भारत की बात करते हैं, जो हम 21वीं सदी के भारत की बात करते हैं, तो 21वीं सदी के भारत में आज भी ऐसा हो रहा है। और सबके सामने हो रहा है। पूरा गांव जानता है, पूरा इलाका जानता है कि ये परिवार किन हालात में है और इन्हें इस नौकरी की सख्त ज़रूरत क्यों है। जी पिंकी देवी जी, आप बताइए कि आप एक महिला है, आपने सुनी बात विपना देवी की कि वो किन हालात में ये परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, तो आपका क्या कहना है इस मसले पे? सर जी मेरा कहना है पे मतलब जेड़ा ये सुनील कुमार कन विपना देवी ने हस्बैंड वाइफ है ना, ये बहुत जियो गरीब बोलते ना, एक अति गरीब हुंदा, ये अति गरीबा विच है। ये तो मतलब ना जो पता पे दिहाड़ियां लाई कन्नै किन्ने करा दे किन्ने नहीं करा दे गुजारा। बेचारी जेह्ड़ी सुनील कुमार दी वाइफ ही, ये बेचारी लोकां दे भांडियां मांजदी, लोकां दे झाड़ू ला दी, हर एक काम करा दी, तो अपने बच्चों जो पाला दी, मेहनत मजदूरी करी कन्नै इ'यां अहें भी गलाई दी पे चल नहीं मेरे कन्नै कणक वढाई दे या कुछ करी दे, ते जो मैं थोड़ा बहुत कुछ दे देंगी, इ'यां करी कन्नै मतलब अपने घर दा गुजारा चला दी। डीहर पंचायत क्योंकि कुटलैड विधानसभा क्षेत्र दी ये आखिरी पंचायत है, अगर असी कॉन्स्टिट्यूएंसी की गल करिए, हाँ जी, क्या इस पंचायत का सबसे गरीब परिवार ही है? हाँ जी, एक अति गरीब परिवार सबसे अगर देखे कि पूरी अगर ऐसी लाइन बनाई ली है पूरी परिवार दी, सबसे पीछे ही खड़ोते हो। हाँ जी, सारे ते पिछे यही है, सबनी ते पिछे एंड विच कहना। बाकी जेड़े जैन चलो माड़ा मोटा उन्होंने हस्बैंड कमा दे भी है, वाइफ भी कमा दियाँ, उन्होंने गाँव बच्चे भी कमा दे या कुछ भी करा दे, तो उन्होंने तो अपना गुजारा चलाया। सुनील कुमार दे क्या बोलते 2-3 ऑपरेशन होए, वो वजन नहीं चुकी सकता, जोरा का काम नहीं कर सकता, उदी वाइफ ही वो लोगों का किन्ना का कमाए। इसने हमें भी बताया, मेरे पास भी आई रात को, मेरे पास रोने भी लगी। इसने रात को 12 बजे मुझे फोन भी किया, कॉल रिकॉर्ड भी है मेरे पास, कि दीदी इसने मैं प्रधान के पास गई, प्रधान कृष्णा देवी के पास, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला, तो मेरा बेटा जो बाहर नहीं निकल रहा है। मैं कोई गल नहीं, तू चिंता मत कर, मुंडू को थोड़ा हौसला देंगे, कोई गल नहीं। तब होना लगी पे अगर बाई देवे रब ना करे मुंडू 19 करी लै 18-19 साल 20 का किन्ने दा 19 साल लग गया, तो जो 19 करी लै तो क्या कृष्णा देवी जवाब देंगी? जिहदा डरा दा मतलब बाहर नहीं अज निकला। सिर्फ मंत्री MLA पंचायत जिन्ने भी हैं BDC हैं अंज सब एक बराबर है, पर उन्हें जो एक बराबर होने के मुताबिक इस बंदे भी दिखो ना, वोट लैन दी बारी तो दौड़ी आओ दे, वो तो देर नहीं ला दे, ताली हाथ जोड़ा दे, बोला दी जी हाँ जो वोट देनी है, जो वोट देनी है। तो चुनाव इकट्ठे हैं आज 1 अप्रैल विच ही आंदे मुंडूए जो क्यों नहीं रखिया, हर एक चीज़ां बोलदे हैं, चड़ोली चंबोआ खैरियां सरनोटी भेजनी है। तो ये प्रधान जो अगर वोटा पाइया ता भी नहीं पाइया ता भी एक समान दिखना चाहिए। हुण जियां मंत्री है, मुख्यमंत्री आ, MLA हैं, पैंच प्रधान है या कोई भी है, इन्होंने घर च जाई के देखना भी इन्होंने घर दियां कंडीशनां क्या आईयां कन्नै ई सुनील के घर दी क्या कंडीशन है, कि पे पैंच प्रधान या MLA या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री क्या पे सुनील का घर नहीं बनाई सकते? तो तुम घर ना बनाओ, तुम नौकरी दे दो, घर ही इन्होंने अपने बना लेना, अपना बनाई लेना। चलो बच्चा मेहनती आ, कोई शराब नहीं पींदा, कोई सिगरेट नहीं, कोई दारू नहीं, कोई ऐब नहीं है बच्चे च। चलो जे
3300 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਤਲਬ 300 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਜਾਂ ਕੁਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ 3000 ਬਚਦਾ ਉਹਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਮਾਂਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਮਾਂਜਿਆ ਦੀ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਾ ਦੀ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ हैसियत नहीं पे 10 किलोमीटर जाई करना दूर काम कर सके, क्योंकि उधर 2 ऑपरेशन होए या कुछ हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिससे मतलब कोई 19 की घटना भी हो सकती एडे दूर काम जाने पर। 20 किलोमीटर चलना रोज बड़ी गल है। हाँ जी, इत्थे ते तलमेड़ा जाना हुआ पैदल जाना हुआ तां सांसां फुलदियां तां पानी की बोतल कन्ने रख दे। ये सुनील कुमार फिर ही हिम्मत रखदा पे 10 किलोमीटर जांदा 10 किलोमीटर आउंदा 20 किलोमीटर रोज अप डाउन करादा ताकि आपे इस बच्चे नौकरी नहीं मिली सकती। देखिए घर दी कंडीशन देखो ना, ये घर आई दा है जिहदे चेहरे आ इस पासे भी चो हैं उस पासे भी चो हैं, क्या आपे मंत्रियों के घर च भी चो हैं अखे वखे, या कि पैंच प्रधान के घर भी अखे वखे चो हैं। चलो कुछ भी आ, माँ दी गरीबी मतलब उह जियां तियां करी करने जो 15 मरले जगह दी थी। प्यो ओदा नहीं है, चल प्यो दे सहारे पे थोड़े मदद प्यो करी दे। एक विधवा माँ आई तो विधवा माँ अपना खर्चा चलाए कि पुत्तां नूंहां दा करे कि पोतूआं दा करे है, बाकी होर कुछ नहीं है। इस बच्चे मेहनती है, इस बच्चे नौकरी मिलना चाहिए कने चलो अपना जुगाड़ करी करना जियां तियां करी करना। अज नहीं पल्ली पाए कला जो ईटा सट गया या कुछ करगा तो अपना उन जुगाड़ करी लेना। ठीक है जी, हाँ जी। तो आंदी है सरकार वाल गुजारिश पे मतलब इस जो मुंडू जो नौकरी मिलना चाहिए। ठीक है जी। कन्नै जेड़ा जानते पैंच प्रधान या कोई भी है रिश्वतां लिया दे कन्नै धोखाधड़ियां करा दे ना, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए। ठीक बोला। हुण वोट मैं भी प्रधान खड़ोती मैं नहीं वोट पाई थी, मतलब ये नहीं है कि मेरा हल नहीं करना काम। नहीं प्रधान जो तो एक समान दिखना चाहिए। अरे चुनाव से पहले जो मर्जी हुआ, लेकिन चुनाव के बाद सारे प्रधान सारे प्रधानमंत्री एक ही आखी ना पब्लिक जो दिखना चाहिए पे कौन गरीब है कौन अमीर है। आंदे प्रधान कृष्णा देवी सारे घर घर घूमी कन्नै गई, वोटा मंगने भी गई, वोटा ते बाद भी आई, जितने ते बाद भी आई, वह सारे दे घर घर देखे कंडीशन देखी। फिर उन्हें क्यों चड़ोलिया कन्नै खैरियां कन्नै ना जो पोस्टां दुआ दियां कन्नै करा दियां उत्थे दी ज़्यादा समस्या हल क्यों होआ दी, इत्थे डीरे दी आंदे ते क्या नहीं। बस दर्शक अगे मेरा यही बोलने का। ठीक है जी। ये आकना ये मुंडू जो सुनील कुमार दिए जो मुंडू को नौकरी मिलना चाहिए। दर्शकों अब हम बात करेंगे डीर पंचायत के पूर्व प्रधान बलदेव सिंह से, और यहाँ पर गांव के कई लोग बैठे हैं कि ऐसा क्या है कि इनका घर सामने दिखाई दे रहा है। सुनील कुमार का घर पूरा गांव जानता है, पूरी पंचायत जानती है कि वो किन हालात में ये परिवार रहता है। सुनील की सेहत ठीक नहीं रहती है, उनकी पत्नी नरेगा में दिहाड़ियाँ करके अपना घर चलाती हैं। बलदेव जी जी तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस नौकरी में जो योग्य व्यक्ति है, योग्य क्या मतलब जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, जी है ना, 3300 रुपये तनख्वाह है, तो ये नौकरी क्यों नहीं मिली सुनील के परिवार को? इसको मिलनी चाहिए, गरीब आदमी है। IRDP में मैंने डाला था इसको, तो अगर जो हम होते इस कुर्सी पे तो हम इसको देते, क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत ख़राब है, बीमार रहता है, घर वाली दिहाड़ी जलाती है, उससे गुजारा चलता है। इसका मकान इसके पास है नहीं, सिर्फ इसको घर वालों ने भी ज़मीन नहीं दी है। 15 मरले ज़मीन मैंने इसकी मदद से जबरदस्ती दवाई है जी। वो 15 मरले ज़मीन में इसका ये मकान बनाया था इसने। चलो जल्दी जाल मैं क्या बना ले, फिर IRDP का मकान सेक्शन होगा, तेरा मकान बना देंगे। बाकी अब पता नहीं 2 पोस्टें थी डीर में, हमें पता लगा कि 2 पोस्टें डीर पंचायत में बॉर्डर गार्डों की है। तो वहाँ भरी एक गई, और जो भरी गई है वो अच्छा खाते पीते परिवार है, कोई ऐसा नहीं। अंबरसर उनकी दुकानें चलती हैं, कम से कम 50 लाख रुपया कोठी में तो चरोली में लगा रखा उसने, गाड़ी नीचे है उसके, कि उसको जरूरत नहीं है, गरीब आदमी को जरूरत नहीं है। पता नहीं डिपार्टमेंट की मिली भगत है कि पंचायत प्रतिनिधि की क्या कोई है। आप 15 साल प्रधान रहे हैं जी, आप राजनीति को अच्छे से जानते हैं लोकल। जी। ये नौकरियां कैसे मिलती हैं, हमारे दर्शकों को बताइए कि ये नौकरी क्योंकि इसमें कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, कैसे मिलती है? ऐसा होता है, एक JE होता है, एक SDO होता है, 3 बंदे बैठते हैं, बस बारी बारी इनका इंटरव्यू लेते हैं। जैसे 10 नंबर पावर है प्रधान को देने की, पर वो भी कंडीशन देख के देखा, प्रधान नंबर पे इसको चाहिए 10 नंबर पूरे नहीं प्रधान दे सकता है, 1 नंबर कम ही देगा, 9 देगा, 8 देगा, 7 देगा। तो एक कंडीशन होती है इसकी। फिर इनसे यही पूछा जाता है कि क्या जैसे टी शॉक्ड कौन आपका CM है, कौन मंत्री है, ऐसे वैसे सवाल पूछे जाते हैं। ये बड़ी टेक्निकल नौकरी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा
आपको बहुत कुछ करना होता है। काम क्या होता है एक जल रक्षक? काम सर जल रक्षक का काम है ये, जैसे मेन आदमी है ना पहले जो लगा हुआ, उसके साथ जहाँ को लैंड उठ जाए वो जोड़नी है, वही है इनका काम। पानी छोड़ना है, गांव में पानी छोड़ना है, देखना है पे पानी आया आज कि नहीं आया, क्या समस्या है, ये काम है उसका। बहुत ज्यादा टेक्निकल काम नहीं है। नहीं, बहुत, नहीं, ऐसा कुछ नहीं इसके है। लिए हमें बहुत पढ़ा लिखा बंदा चाहिए। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी एलिजिबिलिटी भी तभी 8वीं 10वीं इसमें रखी हाँ, गई है। हाँ जी, हाँ जी। लड़के के पास मैं देख रहा था कि एक सर्टिफिकेट भी ITI का है सर, वो भी है, सरकारी IT है। जो पहले रखे हैं ना सर, पहले मैं जब पहले पर प्रधान था, वो तो 5-5 बड़े रखे हुए बीच में, 5-5 बड़े भी रखे हैं। तो हमने मेरे टाइम 2 पोस्टें भरी गई थी, एक काबिल से सिंह सन ऑफ रतन चंद, वो भी IRDP सदस्य था, मैं उसको रखा था। दूसरी बार विजय कुमार सन ऑफ केर सिंह, कि हमने कंडीशन देखे बंदे रखे जैसी कंडीशन थी। अब इनको बेचारे को जरूरत है, गरीब आदमी है। हम डिपार्टमेंट से जाते हैं भी चलो इस बेचारे को जो दूसरी पोस्ट जो उन्होंने निकाला था उसको इसको रखा जाए। ठीक है, आपने नहीं कोशिश की? सर हमें मिला नहीं SDO, क्योंकि हमारी हम तो जा नहीं सकते वहाँ पर ना। अब जो मौजूदा प्रधान है वो इंटरव्यू वो जा सकता वहाँ। तो ये इसमें आप अगर आपका एक कमेंट में लेना चाहूँ तो ये जॉब कैसे मिली है? अगर किसी अच्छे परिवार को, जो कि संपन्न परिवार है, उसको अगर ये जॉब मिलती है, और अगर एक गरीब और एक दरिद्र परिवार को अगर ये जॉब नहीं मिलती है, तो उसके पीछे का कारण क्या ये पार्शियलिटी है? क्या मिली भगत है सर? तो मिली भगत है, मिली भगत है, मिली भगत है वे। जी जी, जी। दर्शकों भी हम पूर्व BDC मेंबर से बात करना चाहेंगे। जी अशोक जी, आपका क्या कहना है कि मतलब? मेरा कहना ये कि गरीब बंदा है, BP1 है, बीमार रहता है, और इसके लड़के को नौकरी मिलनी चाहिए जो उसको नहीं मिली है। ये सर बिल्कुल नाजायज है। सरकार का समझो चाहे प्रशासन का समझो, इसको नौकरी मिलनी जरूर चाहिए। हम इसको नौकरी दिलाकर रहेंगे, नहीं मिलेगा हम तो सरकार का हम बोलबाला करेंगे। कुछ लोगों का साथ हुआ ना ये करोड़ में बंदा जिसका एक लड़का रखा गया है, ये सब जानते हैं या फिर ये आपका आरोप है? ये सब जानते हैं? ये सब जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं, सबको पता है। अब बस दुकान है, मकान है उसका। हमने प्रशासन से ही बोला था कि हमारा बंदा ये मतलब जो है इसको गरीब बंदे को रखो, जो BP1 है इसको रखो, इसको मौका मिलना चाहिए। कोई सुनाई नहीं हुई। कालीगांव घूम घाम के आगे बंगाना में SDM को मिल के आए, कहता मेरे बस का काम नहीं है। वाटर सप्लाई विभाग में गए, वहाँ पर हमें कोई नहीं मिला, सिर्फ क्लर्क मिला, वहाँ SDO मिला, ना हमें JI मिला। वहाँ से हमने राष्ट्र लौट आए। फिर हमने यही किया, हम इकट्ठे हो बंदे सारे इकट्ठे होकर जो हम देखो इसके लिए सोचते हैं, लड़के के लिए सूरज के लिए क्या करना है, तो सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ गाँव वाले लड़के, तो उनको सांप मिलना चाहिए। ਮਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਇਹਦੇ ਪਰ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਂਚਰੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਤਾਂ ਡੀਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਦੇ? ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਦੇ? ਜੇ ਗਰੀਬ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਹੀ IRD ਚ ਲਿਆ ਨੇ, ਆਮ ਤੋਂ ਚ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਭਈ? ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਾ, मैं तो बोला था कि ये समाज चलिया किस पासे नु है, मतलब दुनिया इस टाइम चली कितना नु है, इंसानियत कितना मरी गई हो। जिसने जेब भरनी है, पैसा देना है, उस पासे डोल जाते हैं, ठीक है ना गल। ये आने के समय पर जनता पंच क्या प्रधान क्या सब खाए थे, जिस को जेब भरी जानी उस पासे नु डोल जाना। गरीब की तो सुनवाई है ही नहीं ना। ठीक है सर, ਡੀਰ पंचायत में 2 वैकेंसियाँ थी, जिन्होंने विच ते इन्होंने एक वैकेंसी जी चड़ोली का बंदा रखे लिया। हाँ ठीक है, तो 8 बंदे ने अप्लाई किया था, उन्होंने विच मैं भी एक था। अच्छा हाँ जी, अच्छा, मैंने भी अप्लाई किया था। उन्होंने सुबह इंटरव्यू के लिए सुबह 6 बजे से 9 बजे से लेकर 6 बजे तक बिठा के रखा उन्होंने। तो अगर उन्होंने ऐसा ही करना था तो उन्होंने हमें बुलाया क्यों वहाँ पे? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि सबसे एलिजिबल कौन था? हालांकि आप खुद एलिजिबल उम्मीदवार हैं। ਡੀਰ पंचायत से एलिजिबल, सबसे एलिजिबल तो हमें यही लगता है, क्योंकि इसके पास ना ही घर है रहने के लिए और ना कमाने के लिए कोई साधन है। एक दिहाड़ी लगाता है, दिहाड़ी वो भी बीमार रहता है क्योंकि ऑपरेशन हुए हैं, और हमारे भाभी जी है ये दिहाड़ी दूड़ी लगाते हैं तो बच्चों का गुजारा कर रहे हैं। तो हमें तो एलिजिबल यही लग रहा है फिलहाल। 8 बंदों जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, आगे पता नहीं इन्होंने क्या देखा। जो मौजूदा प्रधान है हमारे कृष्णा देवी, एंड उप प्रधान है रघुवीर सिंह, एंड सुनीता देवी हमारी वार्ड पंच है। तो हमें नहीं, मदद के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया आगे। गांव के एक और शख्स हैं पाल सिंह, अब उनसे बात करते हैं।
तो सर बताइए। मेरे लड़के ने भी इंटरव्यू दिया था, उधर एक तो सवाल पूछ रहे हैं भैंस कैसे दूध देती है, उड़ जाती है, क्या होता है, ऐसे तो सवाल पूछ रहे हैं वो। उनको अच्छा। क्या एसडीओ को क्या मतलब है इसका पूछने का? हम तो यही चाहते हैं कि इसके लड़के को नौकरी मिलना चाहिए। नहीं, क्या हो सकता है कि वो जानना चाह रहे हो कि भाई ये बंदा गांव का ही है कि नहीं है, क्या वो भैंस के बारे में जानकारी कि नहीं? उसने उन लोगों ने तो ये पूछा ही नहीं भाई क्या है वाटर सप्लाई का जो है, वो तो पूछा ही नहीं। टेक्निकल चीज़ क्यों नहीं पूछी? वो नहीं कोई पूछी। तो हम तो यही चाहते हैं नौकरी जो इसको मिले, गरीब है इसको नौकरी मिले, रहने को इसको जगह नहीं है। लड़का किसी घर पे सोता है, किसी के सोता है। ये बड़ी दुख की बात है। ये है ना, जिसके पास घर भी नहीं है, हाँ जी, छत भी नहीं है प्रॉपरली, है ना, और उस लड़के को अगर 33 रुपये की नौकरी मिलती, शायद एक थोड़ा सा मतलब उसके अंदर आत्मविश्वास तो आता, हाँ जी, है ना, एक आत्मविश्वास आता। आत्मविश्वास आगे नौकरी बद भी सकती है, तनख्वाह मिल भी सकती है नौकरी। दर्शकों, अब हम बात करते हैं गांव के बुजुर्गों से। जी सर, आपका शुभ नाम? श्याम सिंह। तो सर ਤੁਸੀਂ पूरा देखिया है ना कि क्या कियां भी हक मिलना चाहिए उन्होंने, गरीब बंदे तो गरीब बंदे ਨੂੰ थोड़ी मदद होनी चाहिए। तो ਤੁਸੀਂ क्या बोलना चाहते, ਤੁਹਾਡਾ अपना निजी क्या, ਤੁਹਾਡੀ अपनी राय क्या है? साड़ा तो ख्याल ये है भी नौकरी ਨੂੰ मिलनी चाहिए। क्यों? इनका सारा काम है, कोई मतलब जमीन नहीं, ना जमीन है, ना जमीन है, ना घर है, ना घर है, बिना छत पे रहते। घर वालों ने जगह नहीं दी, जमीन नहीं दी इनको। ये सोचते भी चल गरीब आदमी नौकरी लगी ਹੁੰਦਾ, चल आज थोड़े है कल ਨੂੰ ज़्यादा भी हो सकते हैं। हाँ जी, तो ये गरीब को खा लेता, तो ये गरीब ਨੂੰ ਦੇ नहीं रहे है, ये दे रहे है जिन्होंने इन्हों दे रहे है ਜਿਹੜਾ कोई। मतलब कि मैं इतने ये समझिया, ये मेरा ओपीनियन है दर्शकों, कि नेता दे ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ नेता ਦੀ ਜਿਹੜੀ मदद करके लोग उन्होंने बेनीफिट मिलना, ना कि एक आम मतलब एक समानता ਦੇ ਨਾਲ नेता ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਉਹ समानता ਦੇ ਉੱਪਰ नहीं ਜਾਂਦੀ कि सारे ਨੂੰ समान अधिकार मिल रहा है। नहीं वो तो गल ठीक है, नेता तो कह देगा मिलेगी, अब जो बीच के चमचे हैं वो रीस कम नहीं होने देंगे। मैं चमचे ਨੂੰ नेते बोला था, मेरा कहना नेता ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ नेते लोकल चमचे जड़े ना जो चुने हो सी वो रीस दे से वो करदे कीता। ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਪਸੀਜਦਾ ਨਹੀਂ, मतलब मेरा कहना मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ मन ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਵੀ यार गरीब बंदा है इन्हों नौकरी दे दियो है। वो मैं किसी ने नहीं सोचा, उन्होंने ये सोचा भी जो आपको खुआएगा वो नौकरी पाएगा है। वो ये गल है नौकरी तो इन्हों मिलनी चाहिए थी, जरूर मिला है। अज ये बोलते भी नौकरी एक रह गई है, एक निकाली नहीं है, वो नौकरी इसको दे दो है। अगे वो कंडीशन देख के दियो, जो बंदे की हैसियत है उसके मुताबिक दियो। ये नहीं है लखा खेल भुइयां रेंगा का, भुइयां रेंगने वाले मिलनी, लखा वाले मिल रही है नौकरी है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा हूँ सबका साफ सबका विकास गौरमेंट कहती, तो इतने बकवास तो है ही नहीं, किसी नाल भी हुआ था बकवास ही हुआ था, और तो कुछ नहीं हुआ था, विकास तो नहीं हो रहा। तो ये कहना विकास नहीं होता, बकवास होता काम, बकवास हो रहा है। बड़ी गल बोली तो बुजुर्गों की गल जी है, ये तो नवा नारा देता। ये सोचते भी गरीब आदमी को नौकरी मिलनी चाहिए, जिन्हें माँ प्यो भी काबल नहीं है ना, वो भी मतलब क्या कमाने का काबल है, कुछ नहीं है। क्या कमाना, क्या घर का ये खेत नहीं है, खेत होता तो चलो 4 दाने पैदा हो जाते, वो भी नहीं है ना, वो भी कितनी दिहाड़ियाँ लगी तां ही, नहीं तो कभी हूँ जो 10 किलो मिल ही गया ना राशन, तो वो क्या बनी है ना 10 किलो नाल 4 आदमी। बंदा बीमार भी होंदा, उन्हें ब्याह शादियां जाना होंदा, कई न्याणे दी पढ़ाई किताबां कई चीज़ां होंदियां, कई चीज़ां होंदियां। अच्छा तो वो चाहो आदमी जेड़े ना वो क्या गुजारा करके जे चल मन्निया पे 3300 रुपया है, 3300 मिलता कल्ले नूं होर 10 सालां नूं 4000 हो गया, 5000 हो गया। हाँ हो जाएगा, सही बोल रोजगार लगी जाएगा मुंडा। ये तो करना चाहिए, हाँ करना है। ये तो भाई हुण मोटे का ढिड भरिया, गरीब नूं तो पुछिया नहीं। ठीक है, साड़ी ये रुखास्त है भी गरीब नूं साढ़े मुख्यमंत्री जी हैं, साढ़े MLA साहब वरिंदर कंवर विधायक हैं, इन्होंने
इस गल्ला दी पूरी तहकीकात करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ते सही गल है। सही सही नौकरी दिओ, तो ठीक बोले कि ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। जांच होनी चाहिए। जी 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 जी। साड़ी मुख्यमंत्री से अज है भी इसका फैसला एक दो दिन तो पहले पहले किया जाए। ठीक है, ठीक है। भी मुंडे नौकरी दवाओ, या उसकी हैसियत नहीं है नौकरी के काबिल तो ना दिओ ना। पर देखो सही, ये तो आओ तो सही, देखो तो सही भी वो क्या कंडीशन है। क्या कंडीशन है। IT की हो, सब कुछ कीते आ, जो पानी की नौकरी नहीं मिल रही है वो तो नौकरी छड्डो पर है, वो तो ना ही मिल रहा है। अपनी इन्नी नौकरी तो दे दो, इन्हीं नौकरी दे दो, वो भी नहीं मिल रही है। वो नहीं वो भी लखा वाले कर रहे नौकरियां, जिन्हें कोठियां पईयां अंबरसर कोठियां पईयां, वो नौकरी नूं मजबूर किए गए। गड्डियां रख चल गड्डियां बिच आई जांदियां। ठीक है, तो यह है साड़ी दरखास्त यही है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ठीक है। नाल भी साड़ा संपर्क पक्का है। संपर्क क्या भी साड़ा रिलेशन इन्हें सारी पार्टी नाल है, ये नहीं है भी नहीं है। अपनी साड़ी सुन मैंने ना साड़ी ये गल भी असी क्या बोला दे इहदा ये कारण क्या गलांदे साड़ी कहने का हल बिल्कुल 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 इस समस्या का हल करना। ठीक है जी, थैंक यू। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ पूरी ਕੀਤੀ जाए। ठीक है और मुंडे ਨੂੰ नौकरी दवाई जाए। तो इसको आज तक तो इसका मकान भी नहीं बना। तो BPL में अब ये नौकरी की बात आ गई, तो ये लड़का गया होगा वहाँ पर, हम तो साथ नहीं गए। इसका इंटरव्यू हुआ, उसमें इसको निकाल दिया। घर आके इसने कुछ बोला होगा बाप से, तो बाप ने फिर वो आगे ये मीडिया वाले बुला ले। ठीक है, तो आपका क्या कहना सर इस पे? इसमें मैं तो सरकार से बेनती करूँगा कि इस लड़के को नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि इसका घर भी नहीं है, मकान भी नहीं है। जहाँ पर हम बैठे हैं ये भी इसकी माँ ने अब दी है थोड़ी सी ज़मीन। अच्छा, ठीक कह रहे हो सर। मकान बनाने के लिए, बीजने के लिए कोई ज़मीन नहीं है इसके पास। और ये BPL परिवार है। बिल्कुल BPL परिवार है जी। ठीक है जी, इसलिए हमारा समर्थन इसके साथ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है करतार सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो क्यों नहीं मिल रही नौकरियां उन लड़कों को जो सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है? सर अब ये जो नेता लोग हैं, जो ग्राम पंचायत है जिनके अंडर ये कार्रवाई चल रही थी, अब प्रधान का ये कहना है कि हमारा उन्होंने सोचा, कहने का मतलब वोट उन्होंने दिया। चाहे बात जो बन गया उसका ये कहने का अधिकार नहीं है कि वोट उसने दिया, ये नहीं है। उन्होंने समर्थन किया, ऐसा भी नहीं है। बात असल ये है कि जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि जो सबसे कतार में पीछे खड़ा आदमी है हम उसको आगे लाएंगे, यही तो है। और उनका ये बहुत बड़ा बोलबाला कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मोदी इस काम में मोदी ने किया है, लेकिन हमारे जो ये करिंदे हैं छोटे छोटे, ये थोड़ी मिली भगत के कारण या आंख भिड़ी हम कह सकते हैं, उसके कारण ये लोग अनदेखा करते हैं। यहाँ पर कोई मोदी नहीं है, यहाँ मोदी की सोच वाला बंदा यहाँ नहीं है। बात असल ये है, अगर होता तो उसको पीड़ा होती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बात असल ये है कि ये पूरा गांव जानता है, पूरी पंचायत जानती है, जो प्रधान मौजूदा हैं वो भी जानते हैं, जो रह चुके वो तो जानते ही थे। लेकिन कि इनके पास ना जमीन है, जायदाद है, ना कैसे इनको मिली ये एक मौका, छोटा सा मौका, 3300 रुपए तनख्वाह है जी, ज्यादा भी नहीं है, नहीं है ना। ये एक आत्मविश्वास बढ़ सकता है आदमी का, उससे हो सकता है कल को दो पैसे और बढ़ जाएं। लेकिन कहने का मतलब ये है इनका कोई रोजगार में पहले से कोई आदमी नहीं है, एक भी नहीं है। अब पीछे से कोई जद्दी जमीनें कोई नहीं है, स्थिति जो है वो दयनीय है, दयनीय स्थिति है। इन्हें एक जॉब मिलनी चाहिए थी, इनकी हेल्प होनी चाहिए थी। ये पंचायत का कर्तव्य बनता था कि इनको सहयोग दिया जाता, बड़ी हर हालत। देसा सर ने सही बोला, पंचायत का कर्तव्य बनता था। बिल्कुल, सोहारी पंचायत का भी कर्तव्य बनता था सुनीता के केस में, और यहाँ पर अपना सूरज के केस में जी, है ना। यहाँ पर डीर पंचायत का आपने बोला कि फर्ज है, बिल्कुल है ना, दायित्व है उनका, नहीं निभाया ढंग से। तो मेरा यही कहना है कि इनको अगर ये हो सके, एक जॉब चली गई, दूसरी हमारे को इन्होंने कट करी है, वो हमें दी जाए। ठीक है, इसके ऊपर कोई प्लानिंग, इसके ऊपर कोई एक्शन हो, वो जांच हो, घर देखा जाए। करोड़पति आदमी है,
उन्हें इसकी जरूरत नहीं है इतनी, लेकिन फिर भी वो बीच में पैर फंसा रहे। उनके पैर फंसाने की बात नहीं, प्रधान तो ये देख ही रहा है ना, जो मौजूदा प्रधान है उसके तो नॉलेज में है ही है, उसका रोज आना जाना है, वो विषय को सारे को पढ़ चुका है, कौन कहाँ खड़ा है। गांव में किसी की इंट्रो देने की जरूरत थोड़ा होती है, हर कोई जानता है, बिल्कुल हर कोई जानता है किस कंडीशन में है। देसरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, बहुत अच्छे। सारियां गल्लां सुनियां है ना, पिंड वाले क्या क्या बोला देना। हाँ जी सर। ਤੁਹਾਨੂੰ क्या उम्मीद है, कोई उम्मीद है? उम्मीद क्या सर, उम्मीद थे नेते दसवानी, उम्मीद क्या होगी, जो हो गए वो पीछे रखे, गरीब को तो कोई भी नहीं सुनाई करेगा ना, गरीब की तो कोई भी नहीं बाकी सुनाई। एक मेरी भी सलाह है कि लड़के को थोड़ा बूस्ट करना सर, वो डरा इतना है ना, हाल 19 साल उम्र है, लाइफ है गया एक वैकेंसी थोड़ी ऑलरेडी है। बलदेव सर बोला दे कि अभी पता करना कि वो ਜਿਹੜੀ पोस्ट थी वो कितने गई है ना, वो कहाँ गई, उसके बारे में भी जानकारी ली जाएगी। जब प्रधान ने यही करना था तो पहले इंटरव्यू क्यों बुलाए सारे, जाने ने मेरे घर वाली बहन पे गई तो इसने ये बोला ना भाई हम बहन की मदद करेंगे उनकी, तो इसका क्या मतलब है सर, तो ये तो एक ही रखना था, तो फिर सारे कोई बंगासी की मैं क्यों इंटरव्यू दुआ, सुबह के 7 बजे के बैठे हम सुबह बाइक पे गए किसकी लेकर, अब सुबह 7 बजे पहुंच गए थे बंगाना, 7:30 बजे बंगाना हमें, 7:30 बजे। हाँ जी सर। रात को आज 6:30 बजे चला वहीं से, 6:30 बज गए। हाँ जी। तब रिजल्ट नहीं बताया रिजल्ट भाई सर, भाई इंटरव्यू को 6-5 बजे तो ना इंटरव्यू में आपने एक बात बोली थी कि इंटरव्यू में उसको क्या बोला गया कि तेरे को नौकरी क्यों चाहिए? हाँ, मेरे बच्चे को अंदर बुलाया, मेरे लड़के को, तो लड़के को बोलने लगे आपको क्या नौकरी के नवाई और रोजगार बंदे के लिए है जो, क्योंकि मेरा बच्चा नहीं है रोजगार, बेरोजगार। तो अंदर जाके बोल रहे, पता नहीं लड़के को क्या बोला क्या नहीं बोला प्रधानी ने, लड़का शर्म के मारा और घर को मैंने मम्मी अपनी को फ़ोन कर दिया, मेरे को डैडी नहीं है, यहीं पे बाहर है, वो डर के मारा मम्मी को फ़ोन कर रहा, पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला, उसने मेरे को बता नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा, बात ही नहीं कर रहा है। आप आजकल कहाँ जा रहे हैं दिहाड़ियाँ? कड़थोली जा रहा हूँ सर। कड़थोली? हाँ जी। वो कहाँ पर है? ये ऊपर कड़थोली रोड के ऊपर, यहाँ पे टावर है। 10 किलोमीटर? हाँ जी सर। कैसे जाते हैं आप? पैदल जाते हैं सर। तो 10 किलोमीटर जाना, 10 किलोमीटर आना, 10 किलोमीटर आना, उसमें आई थिंक पहाड़ी भी है। हाँ जी सर। सीधी खड़ी पहाड़ी है? खड़ी सारी है, तो दिहाड़ी नहीं कमाएंगे तो बच्चों को। तो आज आपकी मिस होगी दिहाड़ी? हाँ जी सर, आज तो मिस हो गई है। तो दर्शकों आपने देखा कि सुनील कुमार जो 10 किलोमीटर एक पहाड़ी के ऊपर एक गांव है कड़थोली, वहाँ पर एक टैंक का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पर ये दिहाड़ी करते हैं। तो ये शख्स सुबह जाते हैं, आप सोचिए कितने में निकलते हो? सारी यहीं से मैं निकलता 7:45 बजे। 7:45 बजे? हाँ जी। वहाँ कितने में पहुँचना होता है? 9:15 9:30 हो जाते हैं। 9:30 जाते हैं। तो आज 2021 से 1 अप्रैल आज तारीख है, तो ये शख्स इतनी मेहनत करके और इनकी पत्नी, जैसा कि गांव वालों ने बताया कि दिहाड़ी करके लोगों के घरों में बर्तन मांज के, कहीं खेतों में काम करके कितनी तकलीफ़ों का सामना करते हुए ये अपना परिवार चला रहे हैं। क्या इनको एक 3300 रुपये की नौकरी हमारी सरकार के पास नहीं है? सबका साथ सबका विकास का जो नारा है वो यहाँ पर आप देखिए, ना सबका साथ है ना सब किसी का विकास है, ये रियलिटी है। ये आंखें खोलनी चाहिए नेताओं को। और कुटलैहड़ में ये चीज़ें, कुटलैहड़ हो चाहे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र हो, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके साथ इस तरह के पक्षपात हो रहा है, जो कि एलिजिबल हैं, जो कतार में सबसे पीछे हैं। बार बार संसद में हम सुनते हैं कि नेता, हमारे कान भी पक चुके हैं सुनते सुनते कि हाँ जी वो कतार के सबसे पीछे जो बंदा खड़ा जी उसको आगे लाएंगे, उसका हाथ थामेंगे, लेकिन किसने हाथ थामा सुनील कुमार का? मंत्री आते हैं यहाँ पे, सब सम्मान करते हैं उनका, देख कर क्या जाते हैं गाँव को, कुछ नहीं, ये नहीं सोचेंगे गरीब है ये आगे आए, जो गरीब है तो उसको ना आगे नहीं जाने देंगे, यार पीछे हट, तेरे से कपड़े की बदबू आ रही, कुछ है पता नहीं क्या बोले मंत्री जी, क्या बोलेंगे, क्या गरीब की कोई सुनाई नहीं, वोट मांगने के लिए तो हाथ जोड़ के आ जाते हैं, जब क्या काम करना है तो मंत्री नहीं तो फिर फोन भी नहीं करना उनको, फिर ये जब वोट मांगनी है तो भी आ जाना हाथ बांध के, वो भी आप नहीं आना, दूसरे भेजने हैं। सही बात है। सुदर्श को ये डीर पंचायत के ये गांव भी डीर है, और सुनील कुमार का घर आपको बताया, इनकी पूरी कहानी बताई। इससे पहले हमने आपको बताया था कि सोहारे में किस तरह एक महिला जिसका पति बीमार है और उसको एक नौकरी मिलते मिलते रहेगी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद महिला थी उस गांव की। और ये अक्सर ये हर जगह से ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं कि जो संपन्न लोग हैं, जिनको
जरूरत तो हर किसी को नौकरी की है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरत किसको है? सबसे ज़्यादा लोड़मंद बंदा कौन है? जो गरीब बंदा है, उसका हाथ थामने वाला हिमाचल में कोई नहीं है। सुनील की कहानी हमने आपको बताई, इसके परिवार के हमने आपको हालात बताए, और सुनील फिर भी भाग्यशाली काफ़ी हैं कि गांव वाले इनका साथ दे रहे हैं। बहुत सारे गांव वालों ने कहा कि हम इसके लिए लड़ेंगे। कुछ का कहना ये है कि हम ये लड़ाई कोर्ट तक भी लेके जाएंगे, और मुझे लगता है कि अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो सरकार यहाँ पर नंगी हो जाएगी। सरकार का वो चेहरा सामने आ जाएगा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो बड़े बड़े मैनिफेस्टो जारी करते हैं चुनाव से पहले कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। होता क्या है, बीजेपी की सरकार के ये आखिरी दिन आई थिंक चल रहे हैं इस सत्ता में, और मुझे लगता है कि अगर उनको ये कोर्स करेक्शन करनी है, अगर उनको सुधार करना है अपने कार्य में, अगर वो अपनी भूल चूक करना चाहती है, तो इन लोगों का हाथ थामे, इनका उत्थान करे, इनके बच्चों को रोजगार दे। अब देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद। जी प्रधान जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी प्रधान जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਲ ਰਕਸ਼ਕ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸੂਰਜ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਲ ਨਹੀਂ था? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਖਵਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ था ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ 5-5 ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 5-5 ਨੰਬਰ ਲੱਗਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਉੱਥੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 5-5 ਹੀ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਪਏ, ਹੋਰ ਵੀ 6 ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਚੁੱਠੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਹੀ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਚਿੱਠੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੀ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ 5-5 ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਭਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾੜੀਏ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ 5-5 ਲਾਏ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਹੀ 5-5 ਨੰਬਰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾੜੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨਾਲ ਲਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਥਾ, ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਹੋਰ ਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਬਾਲ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। ठीक है कृष्ण देवी जी, थैंक यू थैंक यू। रवीर सर नमस्ते, मैं रवि बात कर रहा हूँ, रवि रौनकर जी। जी जी रवीर सर, आपको पता होगा कि जल रक्षकों की भर्ती हुई है अभी कुटरेड़ में 30 जल रक्षकों की, तो बता सकते हैं कि क्या ये जो आपके सुनील कुमार हैं, काफ़ी पिछड़ा परिवार है, BPL परिवार है, तो इनके बेटे को नौकरी मिलते मिलते रहेगी, तो आपका क्या एफर्ट था सर कि इस बच्चे को एटलीस्ट एक नौकरी दी जाए ताकि इनका भी थोड़ा इनकी मालिक जो हालत है वो ठीक हो जाए? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं इनको भी मिलना चाहिए, लेकिन बात ऐसे है सर, जो निकला साहब भी पंचायत के प्रतिनिधि है ना, हाँ,
कोई टैक्स हमारे साथ कोई विचार विमर्श नहीं है, हमारे को ना पता लगा कब इसका इंटरव्यू और कब ये किया, प्रधान जी ने भी हमारे को बात किया। ओहो, तो मतलब आपको लूप में रखा नहीं गया, मतलब आपको नहीं कॉन्फ्रेंस में रखा गया कि इस तरह से कोई अपॉइंटमेंट्स होने वाली हैं? हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। कोई चर्चा नहीं थी? कोई किसी में हमारे दुश्मनी पर नाराजगी नहीं है किसी से भी। नहीं मैं वो, हाँ मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि जब ऐसा कभी भी कोई पोस्टें निकलती हैं, जब प्रधान के उसके पास पावर होती है कि वो कुछ नंबर दे सकता है, तो पंचायत में या सभी वार्डों में एक बैठक तो होनी चाहिए थी ना? कोई सर बैठक कोई नहीं, कोई हमारे नोट में कोई भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे जल रहा होना है, कैसे होना है, कैसे नहीं करना। अच्छा, ये कब हुआ आपको इसके पता नहीं लगा? कोई पता नहीं कब इंटरव्यू और कब इन्होंने ये रखे लड़के, हमारे को कोई पता नहीं। ठीक है रघुवीर सर, थैंक यू सर। ओके सर।